Assalamu alaikum my YouTube family, welcome back to new vlog. Hope you all are doing well. So guys, आज हम लोग आ पहुँचे हैं दिल्ली गेट। जैसे कि आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है दिल्ली गेट। क्या हम लोग इंडिया आ गए हैं? नहीं जी, इंडिया नहीं आए। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली गेट लाहौर के अंदर। दिल्ली गेट नाम दिल्ली गेट क्यों पड़ा? इसका रुख क्योंकि दिल्ली की तरफ था, इसलिए इसका नाम दिल्ली गेट पड़ा। मुग़ल दौर में लाहौर से दिल्ली जाने वाला रास्ता इसी दरवाज़े से शुरू होता था, लिहाजा इसका नाम दिल्ली गेट रखा गया। पुराने वक्तों में चूँकि ऐसे होता था कि शहरों को बहुत सारे दरवाज़ों के अंदर बंद कर दिया जाता था। जब रात होती थी, शाम होती थी, तो हिफाजत के तौर पर सारे दाखिली रास्तों को बंद कर दिया जाता था ताकि शहर हिफाजत में रहे। लाहौर के बहुत सारे ऐसे गेट हैं जो आप और मैं जानते हैं, जिनमें से बहुत सारे ऐसे गेट हैं जो बंद कर दिए गए हैं और बहुत सारे आज तक गेट मौजूद हैं जो पूरे शान और शौकत से अभी तक अपनी तारीख़ बयान कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग दिल्ली गेट में एंटर होंगे, साथ ही साथ दिल्ली गेट की हम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ उस हिडन जेम की बात करूंगी जो दिल्ली गेट ने अपने अंदर समा रखा है, वज़ीर ख़ान मस्जिद। और जी ये बहुत ही अमेजिंग सा बाज़ार जो कि गुज़रते हुए आप लोगों को इस चीज़ का एहसास देगा कि आप वाकई ही उस दौर में जी रहे हैं। ये वो बाज़ार है, ये वो चीज़ें हैं, ये वो हवेलियाँ बनाई गई हैं जिनके इसी राह गुज़र में बहुत सारा बड़े से बड़े बादशाह वज़ीर गुज़रा करते थे। बहुत से बड़ी जुल्म की दास्तान हो या खुशी और अमन का पैगाम इन्हीं राह गुज़र से गुज़र कर मिला करता था। सो गाइज़, ये बहुत सारा बाज़ार लगाया गया है दिल्ली गेट में। जब आप लोग एंटर होते हैं, आपके दाएं बाएं आप लोगों को हर तरह की लॉन हो, फैंसी हो, बेडशीट हो, सब चीज़ें मुनासिब मिक़दार में मिलेंगी। और साथ ही साथ आप लोगों को बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट मिलेंगे जो कि ना कि पाकिस्तान से बाहर से भी बहुत दूर दराज से आए होते हैं अपने हमारे पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए। सेफ सिटी वालों की तरफ से कुछ कानून ज़वाबित लगा दिए गए हैं। बिकॉज़ ऑफ लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा होगा कि टिकटॉक पे बहुत सारी नाज़ेबा वीडियोस आई हैं वज़ीर ख़ान मस्जिद के हवाले से, तो इसलिए जी आप लोगों को चाहिए कि आप उस कवानीन को फॉलो करें और परमिशन लेकर अपना शूट करें अगर आप लोग यहाँ विज़िट करने आते हैं। सो गाइज़, हम यहाँ पर साथ ही साथ हम लोग शॉप्स देखते हैं जहाँ पर बहुत ही मुनासिब कीमत पे आप लोगों को लॉन के 3 पीस फैंसी और हर एक चीज़ मिल जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो बाज़ार है जिसमें आपको बहुत ही महंगाई देखने को नहीं मिलती। बहुत ही मुनासिब किस्म की चीज़ें मिल जाती हैं और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि ये वो हवेलियां हैं जो अभी भी अपनी शान व शौकत को बयान कर रही हैं और जी पूरा बाज़ार इसके अंदर समाया हुआ है। साथ ही साथ आगे चलते हैं जी, आपकी रोटी रखने वाले रुमाल हों, आपके मर्दाना कपड़े हों, आपके लेडीज़ अबाया हों, सब आप लोगों को यहाँ पर मुनासिब कीमत में मिल जाता है। और जी आगे विज़िट करते करते हम लोग यहाँ पर रुके हैं जहाँ पर जी ये कपड़े के अंबार लगाए गए हैं जिसमें हमें 2 पीस नज़र आ रहा है, 3 पीस नज़र आ रहा है। स्टफ़ चेक करते हैं कि आया कि वाकई यहाँ से लिया जाने वाला कपड़ा वर्थ इट है भी या नहीं। स्टफ़ चेक कर लेते हैं और साथ ही साथ इन भैया से प्राइस मालूम कर लेते हैं कि ये आपके बजट के अकॉर्डिंग और आपकी क्वालिटी की अकॉर्डिंग है भी या नहीं। ये वाला आर्टिकल चेक करते हैं जिसका ये लॉन में बनाया गया है, आई थिंक डोरिया है टाइप पे। तो जी ये वाला आप लोगों को ये 2 पीस भी है और ये 3 पीस भी है। ये आप लोगों को 700 to 800 रुपीज़ में मिल जाएगा, आई थिंक सो। बाहर आप लोगों को 2 पीस, और अगर बात की जाए ब्रांड्स की तो वहाँ तो आप लोगों को इस तरह का 2 पीस चाहे 50 हो या 70 हो आप लोगों को मिलना नामुमकिन है। ये थोड़ा डिफरेंट और हट के आर्टिकल लगा तो सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये चेक करें थोड़ा सा, ये आप लोगों को ओवरऑल में शर्ट भी मिल सकती है विद अगर आप लोग ट्राउज़र लेना चाहें। और जी आगे चलते हैं, यहाँ पर जी साथ ही साथ आप लोगों को वैरायटी ऑफ खुस्सा, चप्पल और भी बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं।
इसका प्लस पॉइंट ये है कि दिल्ली गेट को विज़िट करते वक्त एक तो आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस विज़िट करने को मिलती हैं, साथ ही साथ आप लोगों को तफरी के लिए मार्केट लगाई गई है। और लिटरली यहाँ आकर मेरी हर दफ़ा अलग ही फीलिंग होती है, जैसे कि मैं यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ। बहुत दफ़ा मैं पहले भी आ चुकी हूँ। ये जी जब हम लोग एंटर हो के थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये ज़मीन पर कुछ इस तरह से स्टॉल्स लगाए गए हैं, परांदे लगाए गए हैं, रंगा बरंग चूड़ियाँ हैं। और जी यहाँ पर भी आप लोगों को मज़ीद 3 पीस 2 पीस डिफरेंट कलर्स में और सबसे अच्छी बात मुनासिब कीमत में आप लोगों को मिल जाएगा। और जी ये आगे हम लोग आ चुके हैं शाही हमाम में। ये हमारी लेफ़्ट साइड पे आप लोगों को शाही हमाम नज़र आ रहा है। उस दौर में भी भाई, मुग़लिया दौर में भी अपनी जो थी अय्याशी अरूज पर थी भाई, लोग इस्तेमाल ठंडा गर्म शाही हमाम बनाया गया था। जो मेहमान आते थे और जी शाही ख़ानदान के लिए अपने यूज़ के लिए ये साइड पे लेफ़्ट साइड पे हमाम बनाया गया है। और जी सामने हमारे बहुत ही प्यारी वज़ीर ख़ान मस्जिद। और जी अंदर स्ट्रीट में अलग, हर एक स्ट्रीट अपनी खूबसूरती खुद बयान करती है। इन्हीं गलियों से होते हुए गली सूरजन सिंह भी है, वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में मैं अपलोड करूँगी अगर आप लोग देखना पसंद करें तो। सो गाइस हम लोग नीचे चलते हैं। ये वो स्पेसिफिक एरिया है वज़ीर ख़ान मस्जिद का जहाँ पर कहा जाता है कि सेफ़ सिटी की परमिशन के बग़ैर आप लोग शूट नहीं कर सकते, इसलिए लिहाजा मेरी वीडियो देख के वहाँ शूट करने ना पहुँच जाइएगा। और मेरे पास तो प्रॉपर परमिशन थी, सो मैं शूट कर सकती थी। अंदर आए हैं तो जी ये आंटी बहुत ही प्यारे प्यारे ये स्टैम्प वाली मेहंदी लगा कर बैठी हैं। अगर आप लोगों में से किसी का याद हो कि बचपन में ये बहुत सारे ठेले वाली आंटियाँ मिलती थी जो ये स्टैम्प वाली मेहंदी लगाया करती थी। इनके पास ये डिफरेंट स्टाइल्स के आपके पास पड़े हैं मेहंदी के डिज़ाइन। बाहर बहुत सारे नेम्स वाले ब्रेसलेट्स पड़े हुए हैं और रंगा बरंग ब्रेसलेट्स पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पता है विज़िटर्स आते रहते हैं, तो जी यहाँ पर एज अ गिफ्ट के तौर पर बहुत सारी चीज़ें वो परचेज़ भी करते हैं। दी जनरेशन का यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है। आप लोग चेक करें, ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर बहुत ही आप लोगों को डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स मिल जाएंगे, जिसमें जनरेशन की ओरिजिनल जो हमारा ब्रांड है जनरेशन, उसकी चीज़ें लगाई गई हैं। साथ ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर विज़िटर भी आए हुए थे। ये वाली हम जगह पर रुके तो ये भाई पेंट कर रहे थे और जी पेंट की हम लोगों ने इनसे प्राइस पूछना चाहिए तो उन्होंने बताया कि ये आप लोगों को जो रेडी कर रहे हैं 7 to 6,000 तक मिल जाएगा, जिसमें वो आपको फ्रेम करवा कर भी देंगे और बहुत सारे और भी रीज़नेबल आप लोगों को यहाँ से फ्रेम आपके घर की डेकोरेशन के लिहाज से आप यहाँ से बनवा भी सकते हैं, पोर्ट्रेट बनवा सकते हैं और जी ख़ुद आकर आप अपनी मर्ज़ी की ड्राइंग ड्रॉ भी करा सकते हैं अपने थीम के अकॉर्डिंग। और जी ये बहुत ही नफ़ासत से अपना काम कर रहे हैं और इस तरह अपने काम में बिज़ी हैं कि जैसे दुनिया की इनको होश ही ना हो। और जी रंगारंग दुनिया में खोए हुए हैं और जी बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे रंग बिखेर रहे हैं। साथ चाय का कप पड़ा है, अपनी ज़िंदगी को साथ ही साथ इंजॉय कर रहे हैं। और जी यहाँ पर जी मेरी फ्रेंड्स कैप्चर कर रही हैं कुछ सीन्स। और जी यहाँ पर जी कैरी वाला खड़ा हुआ है और इसके पास देखकर हम लोग यहाँ पर रुक गए कि यहाँ से ये हम लोग कैरी लें। और यहाँ देखें जी शाम का वक्त है और यहाँ का मंज़र चेक करें कि बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब लग रहा है। कुछ गलियों से आगे होते हुए हमें बाज़ार में ये कुछ शॉप नज़र आई जिस पर हम लोग जी ड्रेस देख रहे हैं। ये कुछ इस तरह के आप लोगों को ड्रेस मिल जाएंगे, अच्छे से अच्छा भी, नॉर्मल भी। और जी ये कुछ ऐसे यहाँ पर बहुत ही कदीम ज़माने के खाने वाले स्टॉल्स भी पड़े हैं जो सालों साल से चल रहे हैं और सालों साल से यही शक्लें, मैं काफ़ी सालों के बाद आई हूँ तो मैं देखती हूँ कि ये वही शक्लें हैं, इधर वही लोग हैं, वही सब कुछ है, यहाँ कुछ नहीं बदला। और जी साथ ही साथ आगे चलते जाएं तो आप लोगों को बहुत बेहतरीन फूड स्ट्रीट भी मिलेगी। नेक्स्ट पार्ट हम लोग अपलोड करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।